मेरे अलबेला मेरी अलबेला मेरी अलबेला मेरी अलबेला तेरी मर्जी का हूँ मैं गुलाम तेरी मर्जी का हूँ मैं गुलाम मेरे अलबेला मेरी 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 अलबेला। प्रेमदोली हनुमान जी महाराज की जय। बोल बाके भी हरि लाल की जय। जब वृंदावन छोड़ के कन्हैया मथुरा की तरफ जाते हैं सारी सखियां उनके विरह में रोती हैं, तड़पती हैं, कहती हैं हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। एक जमाना था बुलाने से चला आता था उसका चेहरा मुझे कड़ी कड़ी में नजर आता था एक जमाना था बुलाने से चला आता था उसका चेहरा मुझे कड़ी कड़ी में नजर आता था चली गया छलिया मेरा दुश्मन बनके चली गया छलिया मेरा दुश्मन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके।
और कहती गोपियां, कांच के जैसे तूने मेरे दिल को तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और से जोड़ लिया। कांच के जैसे तूने मेरे दिल को तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। कहती है गोपिया कन्हैया, मैं जानती हूँ तू छलिया है, छल करता है, छल करके निकल जाता है। सारे ब्रज वाले कहते थे, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि तू वाकई में छलिया है और छल करता है, छल करके निकल जाता है। टूट गई मैं तो तेरे चरणों की दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चरणों की दर्पण बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगल बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगल बनके। बोल श्री व्यास जी महाराज की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी लोग महाराज श्री का दिव्य एवं भव्य स्वागत करेंगे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय सीताराम। श्री हनुमत धर्मार्थ सेवा संस्थानम परिवार की पावन अध्यक्षता में आयोजित आपके इस दिव्य क्षेत्र में श्री टीकाराम धाम के पावन सानिध्य में भारत को जो पवित्र करने वाली हैं आदि गोमती मैया की पावन गोद में बैठ करके हम सभी को दिव्य एवं भव्य पूज्य श्री महाराज जी के पावन सानिध्य में कथा श्रवण करने का परम सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम अपने समय अनुसार महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। कार्यक्रम के मध्य में धर्म मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य जुबान श्रीमान श्रद्धेय धर्मराज पांडे जी सापत्नीक मंच पर महाराज श्री का मालार्पण करने के लिए पधारेंगे। श्रीमान श्रद्धेय हरिनारायण तिवारी जी आप महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय वीरेंद्र सिंह कोटेदार जी सालपुर आप भी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय अनिल सिंह जी आप भी महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। और हमारे सोशल मीडिया को जो देख रहे हैं हमारे भाई श्रीमान श्रद्धेय तपेंद्र तिवारी जी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप भी महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय श्यामदास मिश्रा जी महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय सूरज वाजपेयी जी आप भी महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। आप सभी लोग महाराज श्री का मालार्पण करके अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। दिलीप टेंट हाउस जो कि इस कार्यक्रम की एक अहम कड़ी है आप भी
महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर पधारे। आज के मुख्य यजमान श्रीमान धर्मराज पांडे जी सहपत्नी, अगर पत्नी यहाँ पर उपस्थित है तो उनके साथ में मंच पर पधारे। श्रीमान कन्हैया लाल जी, अगर आवाज सुन रहे हैं आप भी भगवान का आशीर्वाद लें। महाराज श्री का मालार्पण करके दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे। और हमारे संत महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी महाराज श्री के मालार्पण के लिए मंच पर जाएं। श्रीमान श्रद्धेय बबलू सिंह जी, जो कि लक्ष्मण जी की भूमिका में हैं, रामादल के, आप भी मंच पर पधारे। महाराज श्री का मालार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान श्रद्धेय तेज नारायण सिंह जी, यदि यहाँ पर उपस्थित हैं, महाराज जी का मालार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग महाराज श्री का स्वागत करें। आज की आरती के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान श्रद्धेय अनिल सिंह जी, श्रीमान श्रद्धेय हरिनारायण तिवारी जी, आरती के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय हरिनारायण तिवारी जी अवधि सम्राट, आप आरती के लिए मंच पर पधारे। भगवान की मंगलमय आरती के लिए मंच पर पधारे। श्रीमान श्रद्धेय श्यामदास मिश्रा जी, सूरज वाजपेयी जी, आप भी आरती में सम्मिलित होने के लिए। और हमारे दीपू भैया, दिलीप जी, आप भी मंगल आरती के लिए मंच पर पधारे और अपने कर कमलों से भगवान की दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें, आरती को ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भी भक्तगण अभी कथा पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से चल करके इस कथा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, और कुछ भक्तगण जो पीछे खड़े हैं वो लोग भी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आपके क्षेत्र में दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई है, आप लोगों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः दग्निर्जायतः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं द्रवगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्थं वयोरेतुस्वासुदत्तः। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धर्मराज पांडे जी भी आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर जाएं। श्री राधे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलिता, कीरत कलिता ललित सिंह की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शशि जरु शारद,
भरणी पवन सुत भरणी पवन सुत कीरत जी आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टी दसी छावा शास्त्री सब ग्रंथन को तन को सर्वसी तारी आस सो मत सबरी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरजे बखानी कागे वसुंदे गरुड़ के आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। कलिबल हरण विषय रस पी की सुबह सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भवा मोरी यमी की ताते माती सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलिता ललित सिंह की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की। ओम मे तीर्थान प्रचरन्ते सुग्रास्तानि गंगड़ा तेषां गुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे जलेन शीतलीकरणम् आरारदिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। समस्त भक्त एवं श्रोतागण, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं सभी लोग भगवान की आरती सभी भक्तों को दिखा दें और समस्त भक्तगण भगवान के दिव्य भव्य आरती को प्रणाम करके अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सभी लोग महाराज श्री के पावन सानिध्य में चलते हैं। और आपके इस पावन क्षेत्र में पूज्य श्री सुधांशु कृष्ण जी महाराज के पावन सानिध्य में अवगाहित दिव्य एवं भव्य श्री राम कथा का पान करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ मंच पर जो भक्तगण खड़े हैं वो कृपया नीचे आकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। श्री राम श्री राधे, श्री राम श्री राधे, श्री राधे, श्री राम श्री राधे, श्री राम श्री राधे,
श्री राम श्री राधे। और हमारे बीच में श्रीमान श्रद्धेय राजेश सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर के महाराज श्री का मालार्पण करें। श्रीमान श्रद्धेय राजेश सिंह जी मंच पर जाकर के महाराज श्री का मालार्पण करके पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। श्री राधे श्री राधे, श्री राम श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, श्री राम श्री राधे। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमंगल मूर्तये वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तम् भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपम्। भूताधिनाथं भुवनाधिपत्यम् भजामि रामं भवरोगवेद्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथायारंभो होतु है सुनिए वीर हनुमान, राम लखन सी जानकी सहित करिए कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोमती मैया की जय, श्री टीकाराम भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परात् परब्रह्म दशरथ नंदन नंदन प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री गौरी शंकर भगवान, श्री बालकृष्ण भगवान, पावन श्री राम कथा के अत्यंत रस रसिक वीर बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी पावन अध्यक्षता में सानिध्य में कथा अवगाहन का अवसर हम सबको पुनः प्राप्त हो रहा है, जिनकी पावन कृपा के कारण हम सबको अनवरत कथा श्रवण लाभ प्राप्त होने जा रहा है। श्री टीकाराम बाबा जी जो हमको हर क्षण अपनी धाराओं से कलरव करते हुए हम सबको आनंद प्रदान करते हुए हम सब पर कृपा करने वाली आदि गंगा मां गोमती कथा पंडाल में विराजमान अनेकानेक तीर्थों से पधारे हुए समस्त संत जन, ब्राह्मण जन, विद्वत जन, माँ सीता, गीता, सती, सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बंधुजन, वृद्धजन, श्रेष्ठ जन, जिसकी पावन अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, इस यज्ञ के अधिष्ठाता, इस यज्ञ के सूत्रधार, कर्णाधार स्वामी ब्रह्मेश जी महाराज, आइए सबको प्रणाम करते हुए, सबका वंदन करते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए दो चार बार अपनी वाणी से परमात्मा का नाम का उच्चारण कर लें, क्योंकि इस कलकाल में केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, यथार्थ है। राम ते अधिक राम कर नामा, भगवान से भी ज्यादा भगवान के इस पावन नाम का महत्व है। और प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में जीवन के हर कार्य को करें, एक कार्य मैं अपने जीवन में ना करूं, केवल भगवान से अगर प्रेम मेरा नहीं हुआ, भगवान से हम सब ने स्नेह नहीं किया, भगवान से हम लोगों ने नाते रिश्ते नहीं जोड़े, तो मुझे भगवान कभी मिलने वाले नहीं। जिस तरह से हम सब समाज में समाज को खुश करने के लिए, समाज के मध्य में अपने संबंध को बनाने के लिए हम सब समाज से नाते रिश्ते जोड़ते हैं, इसी तरह से आवश्यक है कि हम परमात्मा से भी कोई ना कोई संबंध जोड़ लें। भगवान से दुनिया का कोई भी संबंध हो, अगर आप जोड़ लेंगे ना,
तो भगवान तो आपके होने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान तो ऊपर से कब से टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कोई माँ कौशल्या हो जाए, पुनः मैं पृथ्वी पर आ जाऊं, कोई मैया देवकी हो जाए, मैं पृथ्वी पर आ जाऊं। लेकिन भगवान को अभी कोई कौशल्या और देवकी नहीं मिली है, इसलिए भगवान अभी नहीं आ रहे हैं। भगवान से दुनिया का कोई भी संबंध जोड़ लीजिए, नाता जोड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह जीवन परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान के हो जाइए। जब आप भगवान के हो जाएंगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। और ध्यान देना, हम सबको दुख क्लेश तभी तक है, तभी तक ये मेरा मन दुखी है जब तक हम भगवान के नहीं हो रहे। जिस दिन हम भगवान के हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी कि हमको स्वीकार करें। इसलिए आइए चलिए सभी लोग मधुर मधुर तालियों को बजाते हुए चलते हैं, परमात्मा से पहले संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान से रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, भगवान से संबंध बना लेते हैं। फिर बैठ करके भगवान के दिव्य पावन श्री राम कथा रूपी गंगा में हम लोग डुबकी लगाएंगे, गोते लगाएंगे, आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए सभी लोग भाव से गाएंगे। हमें तुम्हारे थे प्रभु जी, हमें तुम्हारे हैं, हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ऐसे अगर आप लोग संबंध जोड़ेंगे भगवान से ना तो भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए ताली बजाते हुए भगवान से नाता जोड़िए, संबंध जोड़िए कि हमें तुम्हारे थे प्रभु जी, हमें तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे जय जय। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु तुम्हें छोड़े सुनी अवध दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे। तुम्हें छोड़े सुनी अवध दुलारे, कोई न मीत हमारे प्यारे। तुम्हें छोड़े सुनी अवध दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे। तुम्हें छोड़ अवध दुलारे, कोई न मीत हमारे प्यारे। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो प्यारे। किसी के द्वारे जाई पुकारे, और न कोई सहारो प्यारे। अब तो आकर बाह पकड़ लो
ना करे बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। जय जय। और भगवान से प्रार्थना करिए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सभी जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सभी जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। एक बार प्रभु आकर कह दे, मैं तेरा तू मेरा प्यारे। एक बार प्रभु आके कह दे, मैं तेरा तू मेरा प्यारे। सच्ची प्रीति की रीत निभा दे ओ मेरे प्रियतम। सच्ची प्रीति की रीत निभा दे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। हरि बोल। जय जय। दास की यहाँ विनती सुन लो, हे मेरे अवध दुलारे प्यारे। दास की यह विनती सुन लो, ऐ मेरे अवध दुलारे प्यारे। दास की यहाँ विनती सुन लो, हे मेरे अवध दुलारे प्यारे। दास की यह विनती सुन लो, है मेरे अवध दुलारे प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना मेरे प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे प्यारे। एक बार प्रभु हृदय लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार प्रभु हृदय लगा लो
जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की की जय, श्री टीकाराम भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री हनुमत धर्मार्थ सेवा संस्थानम परिवार लखनऊ की तत्वाधान में आयोजित इस पावन श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस और कल के पूर्वोत्त प्रसंग में हम सबने बड़े भाव से श्रवण किया था कि भगवान की कथा की बड़ी महिमा है और ये भगवान का कथा कीर्तन, नाम संकीर्तन, सत्संग ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है, सोपान है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं कि मुझसे प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जीव मुझे पाना चाहता है तो केवल मेरी कथा से प्रेम कर ले। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, एक प्रकार की ये भी भगवान की भक्ति है। अगर भगवान की कथा से आपको प्रेम हो गया, अगर भगवान की कथा आपके जीवन में उतर जाएगी तो आपको निश्चय ही भगवान अवश्य मिल जाएंगे। और कल हम सबने बड़े भाव से श्रवण किया था, मंगलाचरण करते हुए संतों की वंदना किया था। जीवन में अगर आपको भगवंत की प्राप्ति करना है, भगवान से मिलना है तो किसी संत के सानिध्य में आपको जरूर जाना पड़ेगा। जब आप किसी संत के सानिध्य में जाएंगे, जब वो संत आपको प्रमाणित कर देगा, आपको मोहर लगा देगा, तब मेरे परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे। संतों की बड़ी महिमा है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है अगर कोई जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो संत से प्रेम कर लीजिए। संत कौन है? जो भगवंत के अत्यंत करीब रहते हैं, भगवान के पास में रहने वाले हैं, भगवान में अनवरत अपने मन को रमण करने वाले हैं, जो निस्दिन हर क्षण परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनको कहते हैं संत। ध्यान देना, भगवान संतों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जिस समय वनवास काल की यात्रा में थे तो भगवान जा रहे थे और रास्तों में हड्डियों का ढेर दिखा भगवान को। भगवान ने हड्डियों की ढेर को देख करके भगवान ने पूछ लिया कि इतना ये विशाल काय पहाड़ हड्डियों का कैसे? किसी संत ने कहा कि राघव, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये हड्डियों का पहाड़ है। वो हड्डियों का पहाड़ और कोई नहीं है। राक्षस लोग इस जंगल में आते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा बैठ करके तपस्या करते हैं, उनको मार करके और उनके रक्त करके चले जाते हैं। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने अपने धनुष को उठा लिया और बाण को उठा लिया। भगवान ने आज संत की रक्षा के लिए आज भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि निश्चरहीन करऊं मही
भोज उठाए पन कीन और सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। भगवान को क्रोध आ गया, मेरे रहते हुए मेरे संतों पर अत्याचार हो रहा है, संत मारे जा रहे हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, घोषणा करता हूं कि जब तक इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक मैं साकेत नहीं जाऊंगा। माता सीता भी थी पास में, बगल में खड़ी हुई थी। माता सीता ने आज पहली बार देखा प्रभु को क्रोध में आते हुए। माता सीता तो डर गई। माता सीता का शरीर कंपन होने लगा, शरीर कांपने लगा। माता सीता ने बाद में निवेदन किया कि राघव एक बात कहूं, महाराज आपने राज्य का परित्याग कर दिया है, आपने अपनी मैया का परित्याग कर दिया है, आप अपने पिता का परित्याग कर दिए, भाई का परित्याग कर दिए। राघव मैं आपसे आज तक कुछ मांगी नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ मांगना चाहती हूं। और मांगना मैं यह चाहती हूं कि राघव ये धनुष और बाण यहीं पर अब रख दीजिए। भगवान राम ने कहा कि सीते मैंने अयोध्या का परित्याग कर दिया, भाइयों का परित्याग कर दिया, माँ का परित्याग कर दिया, लेकिन इस धनुष और बाण का मैं परित्याग नहीं कर सकता। मैं धनुष और बाण नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो धनुष है, ये बाण है, ये धर्म की रक्षा के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए है, संतों की रक्षा के लिए है। अगर मेरे पास में धनुष बाण नहीं रहेगा तो मैं संतों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, धर्म की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। और ध्यान देना, संतों का नगर में आना सौभाग्य है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके गांव में कोई संत आ जाए तो समझ लेना कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि संतों का दर्शन हो रहा है, महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। जिन संतों का दर्शन करने के लिए आपको अयोध्या जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाना पड़ेगा, ऐसे संत जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं उनको छोड़ करके अगर आपके नगर में आ जाएं तो ये समझ लेना कि आपका सौभाग्य है, ये संतों की कृपा है। और बिना संत के कभी भगवान मिलते नहीं है। जब आपके जीवन में कोई संत आ जाए, आपके गांव में संत आ जाए, संतों के साथ बैठ करके सत्संग हो जाए तो ये समझ लेना ठाकुर मेरा आपको मिलने वाला है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, भरोसे हनुमंता। अगर संतों का दर्शन हो जाए तो ये समझ लेना कि ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा कर दिया है। ध्यान देना, संत सबको ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, संतों के दर्शन का बड़ा विशेष महत्व है। एक बार किसी नगर में एक संत आए तो संत का नियम था, संत तो नियम के पक्के होते हैं ना, क्योंकि संतों को जगत से कोई कार्य नहीं रहता है, अपितु जगत को संत से कार्य रहता है। गांव में जैसे आपके यहाँ संत मंडली, विप्र मंडली आई है ना, ऐसे एक संत जी आए, पूरे नगर में, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि संत जी आए हैं, चलिए दर्शन कर आए। पूरा नगर आज संत के दर्शन के लिए पहुंचा। लोग जलपान करने के लिए लाए, भोजन की व्यवस्था लेकर के आए संत के पास में। संत ने कहा कि मैं भोजन तो करूंगा, जलपान तो ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हों मैं उसी के हाथ से अन्न और जल ग्रहण करूंगा।
अब तो गांव में लोग एक भी यज्ञ करने वाले नहीं थे, सब शांत हो गए, पूरा समाज शांत हो गया कि लगता है मेरे हाथों के द्वारा अब संत सेवा नहीं हो पाएगी। एक यज्ञ की बात होती तो हो सकता था कि कोई किया हो, लेकिन अपने जीवन में 100 यज्ञ करना ये बड़ी बात है। संत सेवा नहीं होगी, पूरा गांव उदास हो गया, निराश हो गया। और जितने गांव वाले आए थे उन्होंने क्या सोचा था, संत मेरे नगर में रुकेंगे, बैठ करके मुझे कथा सुनने के लिए मिलेगा, सत्संग लाभ मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जब महात्मा भोजन नहीं करेंगे, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, तो अगर महात्मा मेरे नगर में रहेंगे तो मुझे दोष लगेगा। इसलिए सब महात्मा, सब जितने भी नगरवासी थे अपने गांव में चले गए। महात्मा जी जैसे अपना स्थान श्री टीकाराम बाबा धाम है, ऐसे स्थान था। महात्मा को तो परमात्मा की कृपा, राम नाम में मस्त, लाग समाधि अखंड पारा, परमात्मा के नाम में मस्त, मिल गया तो खाली और नहीं मिला तो रमते राम, हरिहर बोल करके भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। गांव वालों ने सोचा कि चलो दूसरे दिन चलते हैं, संत से निवेदन करते हैं, संत मेरे यहाँ आए हैं, कुछ ग्रहण कर लें, कुछ सेवा का अवसर मुझे मिल जाए। पूरा गांव एकत्रित हो गया, लेकिन संत ने अपनी शर्त को नहीं त्यागा, संत ने अपनी शर्त को नहीं छोड़ा। संत ने कहा कि मैं अन्न तभी ग्रहण करूंगा, उसी के हाथ से ग्रहण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हो। पूरे नगर वाले फिर उदास होकर के अपने अपने गृह के लिए चले गए। उसी में विवाह करके एक नई बहू आई हुई थी। बहू के कान में यह बात जब पड़ी कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं और उनकी शर्त है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ का मैं अन्न ग्रहण करूंगा। बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। सासू ने कहा कि बहू क्या कहना चाहती हो, बोलो। उस बहू ने कहा कि माँ, अगर आपका आदेश हो तो आज मैं संत को भोजन करा करके आऊं। सासू ने कहा कि तू पागल हो गई है, तेरी इतनी अवस्था, अभी 20 वर्ष की तेरी अवस्था, 20 वर्ष में क्या तूने 100 यज्ञ किए हैं। बहू ने कहा कि माँ वो मेरी जिम्मेदारी है, केवल आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं संत को भोजन करा करके आऊंगी। सासू माँ तैयार हो गई। बहू ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, थाल सजा करके बहू के, सासू माँ के साथ में वो बहू भोजन की थाल को ले जाकर के महात्मा के सामने रख दिया, उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। गुरुदेव, मैं आपके लिए प्रसाद बना करके लेकर के आई हूँ, आप इसको ग्रहण करें। संत तो देखते रह गए। इतना बड़ा ये गांव, इतना बड़ा ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में कोई 100 यज्ञ करने वाला नहीं है। और ये कल की बहू आई कहती है कि मैंने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हैं, मेरे हाथ के बनाए हुए प्रसाद को ग्रहण करिए। संत ने कहा कि बेटी, क्या तुमने वास्तव में अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हैं। बहू ने कहा कि बाबा, मैंने अपने जीवन में 100 यज्ञ तो नहीं किए हैं, लेकिन मैंने आप संतों के मुख से सुना है, मैंने आप संतों के मुख से सुना है कि जो अगर संत में, गांव में, नगर में अगर किसी संत का पदार्पण हो जाए, उन संत का दर्शन करने के लिए अगर आप अपने घर से एक पग भी आगे बढ़ाते हैं तो वो पग करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करने वाला है। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, एक पग रखने पर 1 करोड़। संतों के दर्शन करने का कितना फल है। अगर आप अपने घर से 1 कदम बाहर निकाले तो आपको 1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्रदान हो जाएगा। जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बाबा, और मेरा घर यहाँ से 500 मीटर दूर है, आप 100 यज्ञ की बात करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि मैं कितने पग को रख करके मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। महाराज, संत ने कहा कि बेटी तू जीत गई और मैं हार गया। संतों के दर्शन का, ये जो संत है ना, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। मुदे मंगलमय संत समाजो, हे मुद मंगलमय संत समाजो, ओ मुदे मंगलमय संत समाजो,
समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो। ध्यान देना, ये जो संत है ना, ये संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। जिस तरह से आप श्री तीर्थराज प्रयाग जाएंगे तो वहां पर आपको संगम मिलेगा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम मिलेगा। तो आप कहेंगे कि महाराज जब संत है तो संत में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी कहाँ मिलेगी? ध्यान देना, ये त्रिवेणी और कुछ नहीं है। संतों के पास में ज्ञान का भंडार होता है, वैराग्य का भंडार होता है। और ज्ञान, गंगा माँ जो है ये ज्ञान की सूचक है, यमुना मैया कर्म की सूचक है, और ये जो वाणी है, ये सत्संग है, ये सरस्वती के सूचक है। क्योंकि आप जब कभी तीर्थराज प्रयाग जाएंगे ना, जब संगम प्यार पहुंचेंगे जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, गंगा माँ का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, यमुना मैया का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। सरस्वती उसी गंगा और यमुना के मध्य में विलुप्त हैं। इसी तरह से संत जन जब हमारे नगर में आते हैं तो ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं। तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए आपको साधन जुटाने पड़ेंगे, लेकिन संतों का दर्शन करने के लिए आपको किसी भी साधन को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान देना, भगवान संतों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक ये भी मेरी भक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर किसी संत से प्रेम कर ले, किसी संत के सानिध्य में चला जाए, मोहिते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे मत प्रेम करिए, मेरे पुत्रों से प्रेम कर लीजिए, संतों से प्रेम कर लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश, लेकिन वास्तव में जितना भगवान ने संतों से प्रेम किया है, अपने पुत्रों से भगवान नहीं प्रेम किए। इसलिए जीवन में प्रयास करिए कि संत का संग हो, किसी संत महापुरुष की सानिध्य प्राप्त हो। अगर संत का सानिध्य आपको प्राप्त होगा तो भगवान एक न एक दिन आपको अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में, और ध्यान देना, संत कुछ करते नहीं हैं, संत हमारे जीवन को कैसे जीना है हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन का दर्शन कराते हैं। इसलिए अगर अपने जीवन को कैसे जीना है, अर्थात तो यह मनुष्य शरीर को, मनुष्य जीवन को सुधारना है, तो किसी संत के सानिध्य में अगर चले जाएंगे ना तो यह जीवन हमारा मंगलमय हो जाएगा। हरे हरे हाल में खुश रहना। हमारे ऊपर थोड़ी सी भी विपत्ति आ जाती है ना तो हम लोग घबरा जाते हैं। हल्का सा हमारे ऊपर दुख आया तो दुख आने के बाद में हम लोग भगवान को दुर्वचन कहते हैं, लेकिन संतों के ऊपर कभी विपत्ति आती है तो संत भी इसी संसार में है, संत का भी शरीर जैसे हमारा आपका शरीर है ऐसे शरीर है, लेकिन संत कभी घबराते नहीं है। दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। क्यों? क्योंकि दुख को भी भगवान ने ही बनाया है और सुख को भी भगवान ने ही बनाया है। इसलिए मस्त राम रहे मस्ती में, आग लगे घर बस्ती में। ध्यान देना, हमेशा मस्त रहिए। जब दुख को भगवान ने बनाया है, सुख को भगवान ने बनाया है, जब दोनों भगवान की बनाई हुई वस्तु है। लेकिन भैया कलयुग में मनुष्य बड़े होशियार हो गए हैं। सुख से सभी लोग प्रेम करते हैं लेकिन दुख से कोई प्रेम नहीं करता है। अच्छा, आप कल्पना करिए कि जब दोनों को भगवान ने बनाया है तो दोनों का बराबर महत्व है कि नहीं है? जितना महत्व दुख का है उतना ही महत्व सुख का है। ध्यान देना, इसलिए कभी आपके ऊपर परेशानी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आज तक आपने किसी संत को रोते हुए आपने नहीं देखा होगा। संत अगर रोता है तो जगत की कल्याण के लिए रोता है। संत के अगर आंसू आते हैं तो वो परमात्मा के लिए आते हैं, भगवान के लिए आते हैं। संत कभी जगत के लिए नहीं रोता है, क्योंकि ये जो सारा संसार है ना ये नाशवान है, इसमें मोह ममता का परित्याग करिए और संतों के जैसे विरक्त जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। हर हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना,
संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीखा जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना। जय जय। हर वो झंझट से भाग जाना सभी लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सभी लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सभी लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। लेकिन झंझट से बच के रहना झंझट से बच के रहना संतों से सीखा जाए। झंझट से बच के रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना। और वो जय जय। दुख सुख में रोना हंसना है काम कायरों का। दुख सुख में रोना हंसना है काम आदमी का। दुख सुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दुख सुख में रोना हंसना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना प्यारे दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखा जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना। हर वो
मरने के बाद मुक्ति सभी लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सभी लोग बताते हैं। ध्यान देना, अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना तो उसके मुक्त होने के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ युक्ति बताएंगे। भागवत कथा करा लो, तीर्थ दर्शन कर लो, तीर्थ भ्रमण कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन ध्यान देना शब्दों पर। जीते जी मुक्त होना सभी लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना सभी लोग बताते हैं। मरने के बाद होना सभी लोग बताते हैं। मरने के बाद होना सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्ति रहना प्यारे, जीते जी मुक्ति होना संतों से सीखा जाए। जीते जी मुक्ति होना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना। लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। ध्यान देना, अगर मुझे कहीं अचानक धन मिल जाए, मेरे पास में हो जाए, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन संत हमेशा यह सोचते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ठाकुर, मुझे धन नहीं देना। और ध्यान देना, अगर परमात्मा ने आपको धन दे दिया तो ये समझ लेना कि भगवान ने आपको माला में बांध दिया है। इसलिए ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। 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 पर भिक्षु बन के रहना प्यारे, पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीखा जाए। पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीखा जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीखा जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलो संत भगवान की जय। ध्यान देना, जीवन में अगर आपको सुखी रहना है और वास्तव में मनुष्य जीवन कैसे जीना है, वास्तव में अगर आप मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन में किसी संत का संग जरूर कर लेना। जिस दिन आपके जीवन में किसी संत के साथ में बैठ करके आपने सत्संग कर लिया, सत्संग कर लिया, अर्थात तो संत के रंग में अगर आप रंग गए तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि संत बनने के लिए हम विरक्त बने। ये तो अब की व्यवस्था हो गई है।
आप हजारों वर्ष पूर्व में अगर जाएंगे तो हमारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा हुए हैं, उन महात्माओं ने एक नहीं हजारों हजार संतानों को जन्म दिया है। कोई जरूरी नहीं कि आप अपना घर का परित्याग करें तभी आप संत हो सकते हैं या संतों का संग हो सकता है। आप संत का संग नहीं कर सकते हैं तो आप संतों के बताए हुए मार्ग पे चलें, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा संतों की वंदना करते हैं, असंतों की वंदना करते हैं, सत्संगत की वंदना करते हैं। बाबा सबको प्रणाम करते हुए खलों की वंदना करते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ चेतन जितना भी है, बाबा सबकी वंदना करते हैं। सबकी वंदना करते हुए बाबा कहते हैं किसी यादा में मैं सब जग जानी, किसी यादा में मैं जग जग जानी, किसी यादा में मैं सब जग जानी, सियारा में मैं सब जग जानी। करवो प्रणाम, करहूँ प्रणाम, करवो प्रणाम, करहूँ प्रणाम, चोर जोग पानी, सियारा में मैं सब जग जानी, सियारा में मैं सब जग जानी, सियारा में मैं सब जग जानी। सारे संसार को राममय जान करके संतों ने दो अर्थ बताए हैं। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारे संसार में श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन करते हैं। इस दुनिया में जो भी हैं कोई श्री सीताराम जी महाराज से अभिन्न नहीं है, सब में मेरे परमात्मा का वास है। इसलिए सिया राममय सब जग जानी, या तो यह कह लीजिए कि जिसमें सारा ये संसार समाहित है, इस पृथ्वी पर जितने भी हैं सब में परमात्मा का वास है, परमात्मा का कण कण में व्याप्त है। इसलिए यह सारा संसार मेरे लिए वंदनीय है। ध्यान देना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यही श्रेष्ठता, यही ज्ञान, यही विवेक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाकर के खड़ा कर दिया कि आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा गाई गई पावन राम कथा आज घर घर में गाई जा रही है। और ध्यान देना प्यारे बंधु, ये जो श्री रामचरितमानस है ना, अब का समय तो सरल हो गया है। पहले का जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का समय था, उस समय बड़ी कठिनाइयां थी। हमारे देश पर अत्याचारियों ने, आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे विकट समय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पावन श्री राम कथा गाई। यही उनकी जो मानवता, समता, समभाव, समदृष्टि का विचार था, यही आज हर घर में फैला हुआ है। हर घर में राम कथा हो रही है, हर घर में श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया जा रहा है, पाठ किया जा रहा है, भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। ध्यान देना, ये जो सारा संसार है ना, सब में कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए समभाव, समदृष्टि से अपने जीवन को हम जीना सीखें। मेरा ठाकुर, मेरा भगवान तो हर में व्याप्त है। इसलिए कभी किसी का इस शरीर से अहित नहीं होना चाहिए। और ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि को जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, ये सृष्टि भगवान की सृष्टि नहीं है, ये भगवान के ही स्वरूप है। जो भगवान ने बनाया ये भगवान के स्वरूप है। इसलिए मैं सारे संसार को वंदन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। सबको वंदन करने के बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन श्री राम कथा को वंदन करते हैं। मंगल करण करमल हलन तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा आपके जीवन को मंगल करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है, कलकाल के पाप को धुलने वाली है। तरह तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदन करते हैं। और ध्यान देना, ये जो पावन कथा है ना, ये कथा सबको प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देना, ये कथा सुनने का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है
कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जिमी ज्वर के जोर से भूखे भस्म हुई जाए। अगर आपका पड़ोसी कथा सुनने के लिए आपके कहने के बाद में भी ना आए ना, तो ये समझ लेना कि आपका कहा नहीं माना। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने अपने पड़ोसी से कहा लेकिन मेरे पड़ोसी ने आने से मना कर दिया। अगर आपके कहने पर आमंत्रण निमंत्रण देने के बाद में भी अगर कोई कथा सुनने के लिए ना आए, तो भैया ये समझ लेना कि उसका कोई दोष नहीं है। उसने पूर्व जन्म में पाप ही ऐसे किए हैं। पाप इतना प्रबल था कि वो पाप भगवान की कथा में आने नहीं देता है। जैसे ध्यान देना, हम लोगों को कभी संयोग से बुखार हो जाए, बुखार आ जाए, तो बोलो बुखार में भोजन करने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती है। अगर किसी को बुखार आ जाए तो भोजन तो बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में पूर्व जन्म का मेरा पाप है तो हम चाह करके भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। बोलो श्री रामचरितमानस भगवान की जय। क्योंकि पाप भी तो डरता है ना कि अगर मैं कथा में जाऊंगा तो कथा में जाने पर मेरा नाश हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। भगवान की कथा पाप को नाश करने वाली है, पाप का विमोचन करने वाली है, जीव को सुख आनंद प्रदान करने वाली है। और ध्यान देना, भगवान की कथा में जो आते हैं ना, उनके जीवन में जितने भी पाप होते हैं सब पाप दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि महाराज जब कथा सुनते सुनते मेरे शरीर से निकला पाप निकलता है तो वो जाता कहाँ है? ध्यान देना, अरे भाई मेरे शरीर से अगर पाप निकलता है ना तो पाप कहीं जाता होगा ना, तो कहाँ जाता है? ध्यान देना, जो कथा में बैठ करके जिनका मन कथा में नहीं रहता, जो कथा में बैठ करके भगवान के भजन को नहीं गाते हैं, श्री रामचरितमानस की चौपाई को नहीं गाते हैं, श्री रामचरितमानस की कथा को सुन करके जो ताली नहीं बजाते हैं, मतलब कथा सत्संग के मध्य में भी बैठ करके जो विवेक शून्य पुरुष होते हैं, उन्हीं के सर पर जाकर के निकला हुआ पड़ोसी का पाप बैठ जाता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मुख से राम नाम बोलिए, भगवान का संकीर्तन करिए, ताली बजाइए। सुंदर पावन श्री राम, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। ध्यान देना, ये चौपाई नहीं है, ये एक मंत्र है। मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाले के। ये जो श्री रामचरितमानस की चौपाई है ना, ये कोई अक्षर नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये सब मंत्र हैं, सावर मंत्र हैं। इसलिए जब भी अवसर आए तो आप लोग भी भगवान की चौपाई को गुनगुनाया करिए। इसके बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस ग्रंथ की मैं रचना करने जा रहा हूँ, जिस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ, ये ग्रंथ तो मुझे भोले बाबा से ही मिली है। तो बिना भोले बाबा की अनुमति के आदेश के ये ग्रंथ मेरा नहीं पूर्ण हो सकता है। बाबा भोलेनाथ को, माता पार्वती को प्रणाम किए। सबको प्रणाम करने के बाद में श्री सरजू मैया को प्रणाम करते हैं और बाबा कहते हैं अवधपुरी को वंदना करते हैं, अवधपुरी का वंदन करते हैं। आइए हम लोग भी चौपाइयों के माध्यम से श्री धाम अयोध्या की वंदना करें। हरे बंदा बयावध पुरी अति पावन, बंदा बयावध पुरी अति पावन, बंदा बयावध पुरी अति पावन, पुरी अति पावन, सरजो सरी कर कलुषन सावर, सरजो सरी कर कलुषन सावर, सरजो सरी कर कलुषन सावर, सरजो सरी कर कलुषन सावर। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। एक काम करिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा अयोध्या भ्रमण कर लेते हैं।
क्योंकि जी देखिए अयोध्यावासी कई प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़े नंबर एक अयोध्यावासी वो होते हैं कि जिनका जन्म अयोध्या में हो और अयोध्या में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। नंबर एक अयोध्यावासी वो होते हैं। एक अयोध्यावासी वो भी होते हैं जिनका जन्म कर्म कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन आकर के अयोध्या में प्राण का त्याग कर दे। ध्यान देना, अयोध्या में आकर के प्राण त्याग दे, वो भी अयोध्यावासी है। और एक जो अयोध्या आते जाते हो, मतलब महीने में, साल 6 महीने में, वर्ष में आते जाते हो, जो अयोध्या से प्रेम करते हो, वो भी अयोध्यावासी है। तो आइए सभी लोग अपने नेत्र को बंद करें और ताली को बजाते हुए सभी लोग भाव से चले श्री धाम अयोध्या। फिर बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान से प्रार्थना करिए। ध्यान देना, अयोध्या धाम की बड़ी विशेष महिमा है। जितने सप्तपुरियों की महिमा नहीं है, ध्यान देना, सप्तपुरियों में सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो श्री धाम अयोध्या की है। क्योंकि अवध का प्रभाव है। अवध क्षेत्र में भी अगर कोई व्यक्ति प्राण को त्याग देता है तो जन्म मरण के चक्कर से उसको छुट्टी अवश्य ही मिल जाती है। भगवान से प्रार्थना करिए, हे ठाकुर मुझे भी अयोध्या का वास दीजिए। मैं भी अयोध्या तो आना चाहता हूँ, लेकिन अयोध्या आ नहीं सकता हूँ, आ नहीं पाता हूँ सोच करके भी, इसलिए मुझे अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिए। तो हम आप सबको, आपके शरीर को तो अयोध्या नहीं पहुँचा सकते हैं ना, लेकिन मन से आप सबको अयोध्या पहुँचा सकते हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग अयोध्या चलेंगे मेरे साथ में अभी? अरे भाई अभी कितने लोग अयोध्या चलेंगे? हाथ उठा दे थोड़ा। जय हो, वाह, सभी लोग तैयार हैं। भैया ध्यान देना, अयोध्या चलने का किराया भी देना पड़ेगा, फ्री में नहीं ले जाएंगे। दुनिया में कोई काम फ्री नहीं है, तो ये भी काम फ्री नहीं होगा। और भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु अरे ले चले अपनी नागरिया अवधि सावरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ताली बजाते हुए सभी लोग भाव से। ध्यान देना, अगर हम लोग शांत होकर के चलेंगे ना तो अयोध्या आज नहीं कल भी नहीं पहुंच पाएंगे और थकान भी लग जाएगा। अगर ताली बजाते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए चलेंगे तो अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए कहना क्या है, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देख भई मैं तो बावरिया, ये देखे भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलो अयोध्या धाम की जय, सरजो मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान देना, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी है वो पुरी है श्री धाम अयोध्या। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शंकर के काशीपुरी में भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को फिर इस नरक लोक में आना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं आना पड़ता है? क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर कोई व्यक्ति प्राण को त्यागता है ना, तो मरने वाले व्यक्ति को भोलेनाथ राम मंत्र देते हैं कान में। ध्यान देना, बीज मंत्र देते हैं, तारक मंत्र कान में देते हैं। किसके लिए? कि मेरी काशीपुरी में मरने वाले व्यक्ति की कभी अधोगति ना हो, उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन श्री धाम अयोध्या में अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण को त्याग दे तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अवध तजे तनु नहीं संसारा। और ध्यान देना, अयोध्या में श्री सरजू मैया अपनी धाराओं से समस्त अयोध्यावासी समस्त भक्तों को आह्लादित कर रही हैं, आनंदित कर रही हैं अपनी धाराओं से। और ध्यान देना, दुनिया में जितनी भी देव नदियां हैं, पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी वो श्री धाम अयोध्या पुरी है। और नदी